ओके जी। हाँ, एक बार देखेंगे सवाल को। ठीक है, यस गीतेश हो ना क्लास में? कैमरा वैमरा ऑन करो बेटा। क्लास में आते ही कैमरा ऑन कर लेना है। किरण क्या होता है? हाँ ऑन कर लिया। तो कहीं तुम जा रहे हो गीतेश? देखो कितना अच्छा है ना, नहीं तो कहीं जाते हैं तो क्लास मिस हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम है, आप कुछ भी करो कहीं भी रहो, देखिए क्लास तो होगा। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, क्लास तो होगा, है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है कि समय बहुत बच जाता है। आई थिंक सो, समय बहुत बचता है, घर में बैठ करके आराम से पढ़ सकते हैं। और देखो, जो बच्चे समझदार होते हैं उनके लिए तो टीचिंग ही मायने रखता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है जी। देखो, ये एक तरीके का सब्ट्रैक्शन है जो हमने नवरात्रि पे डेसिमल के हिसाब से किया था। ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, 12 माइनस, ये एक मिक्स फ्रैक्शन, राइट। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता है ना, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें एक होल नंबर होता है और कुछ फ्रैक्शन होता है, इस तरह से बनता है ये, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, इसको कैसे माइनस करें? तो सबसे पहले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को देखो। मिक्स फ्रैक्शन जैसे 5/2/3 लिखा है, तो इसको, इसका मतलब है 5 होल, पूरा का पूरा 5 और 2/3, पूरा 5 और 2/3, इसका मतलब ये होता है, राइट। 5/2/3। अच्छा, इस फ्रैक्शन को मैंने आपको जब क्लास 6 में भी पढ़ाया था। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट में तो 2 पार्ट है। 2/3 का मतलब क्या है? 3 में से 2, जैसे आप लोग 495 लाते हो 500 से, तो 500 में से 495, तो बच गया कितना? 5/500। अगर और 5/500 लाते तो आपका स्कोर कितना हो जाता? 495 प्लस 5, 500/500। 1 मतलब क्या? 100%। यही मतलब होता है ना फ्रैक्शन का। आपने जो 5 नंबर छोड़ दिए, वो 500 का 5 नंबर आपने छोड़ दिया, तो ये परसेंटेज आपको नहीं मिला। और और 5/500 लाते तो आपका 100% हो जाता, इसका मतलब ये है। तो यहां पे भी सब्ट्रैक्शन को देखो, 5/2/3, मतलब आपको 5/2/3 से एक तो जाना है 12 तक। तो नियरेस्ट होल नंबर कौन है? 6 है। नियरेस्ट होल नंबर 6 है। तो 5/2/3 इसके साथ है और 6 तक जाना है। इसका मतलब 5/2/3 में अगर और 1/3 अगर मैं जोड़ देता, तो ये क्या बन जाता? 5/2/3 और 1/3 कैसे होगा? 3 का एलसीएम चला गया, 2 + 1 3, ये बन जाता 5 + 3/3, यानी 5 + 1, यानी कि 6 बन जाता। यानी कि और 1/3 अगर हम जोड़ देते तो हम 6 तक पहुंच जाते। यस और नो एवरीबॉडी, यस और नो? लॉजिक को समझो। और 1/3 हम जोड़ देते तो 6 तक पहुंच जाते, क्योंकि ये 5/2/3 है। अब 6 से हमें 12 तक जाना है, तो ये 6 ही है। तो आंसर क्या हो गया? 1/3 + 6, यानी 6 + 1/3। और इसको भी मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से लिखे तो आंसर क्या हो गया? 6/1/3। 6/1/3, यस और नो? जी साई बताओ। सर मैं जो की थी वो थोड़ा सा अलग है कि मैंने पहले 12 को हम लिख सकते 11 + 1, तो वो 12 हो जाता है। तो फिर जो मिक्स फ्रैक्शन 5 है वो, तो मैंने 11 - 5 प्लस फिर का है तो 3/3 -2/3 करी, मतलब ऐसा। तो फिर 6/1/3 निकला। ठीक है, वो भी तरीका है, लेकिन वो मेंटली नहीं हो पाएगा ना, उसके लिए लिखना पड़ेगा। उसके लिए लिखना पड़ेगा। जैसे इसी मेथड को देखो, इस मेथड में लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन का पता चल गया, 5/2/3 था। तो अब ये इसी फ्रैक्शन को देखो, मिक्स फ्रैक्शन है, तो 5/2/3 मतलब 5 पूरा 2/3, और 1/3 होता तो 6 पहुंच जाता, तो 1/3 तो हो गया, 6 तक आप पहुंच गए। अब 6 से 12 जाएंगे तो +6 हो गया। आंसर कितना? 6/1/3, खत्म कहानी। यस और नो? आर्या गीतेश, यस और नो? जी, आर्या समझ में आया?
जैसे कि एक और सवाल लेते हैं, 9(3)(1/4), ये एक सवाल है, इसको आप लोग लॉजिकली थोड़ा सोचो। 3(1/4), 3 कंप्लीट है, 1/4 मिला है, तो और 3/4 होता तो ये 4 बन जाता है ना। 4 में फिर 9 में जाना है, 3(1/4) है, 4 तक जाना है, तो और 3/4 जोड़ देते तो 4 पहुंच जाता, और 4 से 9 को 5 है, तो आंसर हो गया कितना, 5 3/4, बस 5 3/4। यस गीतेश, समझ में आ रहा है आपको? ईयरफोन लगा लो अगर ट्रैवल कर रहे हो तो, समझ रहे हैं ना। लिखा सभी ने? हाँ किरण, क्वेश्चन का थोड़ा बच गया था। पिछले वाला, पिछला वाला ये रहा, ये तो बहुत सारा समझाया था। तो देखो क्वेश्चन को पेन को कॉपी में उतारने से पहले थोड़ा सा एकदम एकदम बेसिक सोचना है। ऐसा नहीं कि फटाफट फॉर्मूला लगा दिया, काट पीट कर गए, ऐसा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट भी इस बार सिलेबस में होगा तो मैं आपको देखूंगा, आई थिंक है या नहीं, ये देखा नहीं मैंने। अगर होगा तो सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज वगैरह सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल चीजें, उसको फॉर्मूला से करोगे ना तो फिर फंस जाओगे, है ना। लिख लिया? अच्छा, इसी सवाल को आप लोग कुछ नहीं जानते तो कैसे करते? 9(3)(1/4), अगर आपको बस पेन ही चलाना है तो आप क्या करते, 9 लिखते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, 4 3 जा 12 + 1 13/4 करते, फिर इक्वल टू करते, फिर एलसीएम 4 लेते, 9 4 जा 36 लिखते, -13 करते, इसको करते 23/4, अब और तोड़ते, 4 4 5 जा 20, फिर 3, इतना सारा स्टेप करते अगर केवल पेन ही चलाना था। अगर एकदम केवल फॉर्मूला के हिसाब से माइनस करने के हिसाब से जाएंगे तो इतना सारा स्टेप आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप में पहुंचोगे। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे तो 3/4 आगे जाना है और 4 तक पहुंच गए और 5 जाना है, आंसर हो गया 5 3/4, एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। यस और नो? यस। बाकी सारे सवाल आप लोग खुद करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो खुद करेंगे। 8 ही सवाल है, 2 तो हमने कर ही दिए और 6 सवाल करके मुझे आप लोग भेजेंगे। यस, हो जाएगा, कोई मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, ओके चलिए। तो मैंने एक काम करने के बारे में सोचा है, मैंने सोचा है हम जो संडे का एग्जाम लेते हैं उसको मैं लाइव आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, और आप लोगों का काम क्या है, आप लोग अपनी कॉपी खुद ही चेक करेंगे, आप लोग अपना मूल्यांकन खुद ही करेंगे, सही है ना। आप ही लोग स्टूडेंट हो, आप ही टीचर हो अपने खुद के, अच्छा है, राइट। तो कल आप लोगों ने जो भी लिखा है कल के सारे आंसर सीट आपने जिस कॉपी में निकाले हैं उसको निकालिए। गीतेश के पास तो नहीं होगा, राइट, अभी आप बाहर हो, है ना। कल की कॉपी है गीतेश? है, ट्रैवल कर रहे हैं ना वो। कल की कॉपी है गीतेश जिसमें आपने एग्जाम दिया था, तो उसको निकालो अगर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो सभी अपने अपने कॉपी निकाल लें। यस, साई, किरण और आर्या अपने अपने कॉपी निकालिए, अपना अपना मूल्यांकन खुद करेंगे और अपने आप को मार्क देने के बाद मुझे फोटो खींच करके भेजेंगे। वेल एंड गुड, जितना मार्क देना भर। घर पे है ना? हाँ, ये अच्छी बात होगी। चलो अपना कॉपी खुद ही चेकिंग करना शुरू कर दो फिर। ठीक है, अपने कॉपी निकालो, कल जो एग्जाम दिया था मैं आंसर डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोग अपने आप को मार्क देते जाएंगे। कैसे देंगे मैं ये भी बता देता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला सेक्शन है मैथ्स का, दूसरा सेक्शन है इंग्लिश का, और पहले के 1 1 नंबर हैं, तो आपको अपना मार्किंग खुद करना है। कैसे करेंगे? स्टेप्स का देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें तो पूरा का पूरा थ्योरी है, अगर पूरा सही होगा तो 1 नंबर देंगे, गलत होगा तो 0 देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ। रैशनल नंबर पूछा है, अगर यहाँ पे होल नंबर लिख देंगे तो 0 देंगे, ऐसा नहीं कि सोचेंगे कि सर मैंने तो लिखा था मुझे 0.5 मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा।
सही है तो एक नंबर, नहीं है तो 0। ठीक है जी, सही है। सबने अपने 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 कॉपी निकाल लिए हैं, सबने अपने अपने कॉपी निकाल लिए हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक बार मॉडल आंसर शीट भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक बार अपनी कॉपी निकालते रहिए। जस्ट अ मिनट, मॉडल आंसर भी दिखाता चलता हूँ, और उस मॉडल आंसर में कुछ चेंज करना है तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। एक एक रेड रेड पेन है तो रेड पेन ले लो, टीचर लोग जैसे रेड पेन रखते हैं। इसमें से कौन सा है जी? प्रैक्टिस 1, क्विज क्विज क्विज, क्विज 2, क्विज 2, क्विज 2, क्विज 2, यही है। इसको सेव कर देते हैं। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस, ओके ओके। ओके, चलेगा। हाँ जी। अच्छा, क्या आप आर्या, क्या स्कूल में कहा है वर्कशीट 2 खत्म करके लेके जाने के लिए? आपके मम्मी ने फोन किया था, ऐसा है? वर्कशीट 1 से वर्कशीट 6। वर्कशीट 1 से वर्कशीट 6 तक पूरा, मतलब सब कुछ लिख करके लाना है क्या? सर आंसर क्वेश्चन दोनों तो वार्षिक 6 तक, और फिर बोले हैं कि ब्रेन टीचर हॉर्स और वैल्यू बेस्ड प्रैक्टिस करके आना, आप कोई डाउट है तो पूछ ले। तो स्कूल में खत्म हो गया चैप्टर इतने जल्दी? चैप्टर तो मतलब बस रीडिंग का होता है सर, अच्छे से समझाते नहीं। वर्कशीट तो नहीं कराते? तो बस कॉपी चेकिंग में पूरा टाइम लगता है। वर्कशीट नहीं कराते कुछ भी क्या? हमें तो एक एक सवाल करने में पसीना छूट जाता। डाउट क्लियरिंग एक रखे थे सर, एक क्लास, तो उसमें सारे बच्चे नो सर नो सर नो सर कहते जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन में डाउट होगा भी, सब नो सर कहते जा रहे हैं। वर्कशीट सब कुछ नहीं कराते हैं क्या? अरे खैर, वैसे हम लोग भी वर्कशीट 6 तक कर लिया। आर्या आपने, आप एब्सेंट थे, आप एब्सेंट थे, लेकिन अभी ये जो अभी कल का आपने एग्जाम दिया था उसमें भी बहुत सारा कवर हो जाएगा, और दो जो भी बचेगा मैं 15-20 मिनट में उसको भी कवर कर लूंगा। कब तक आपको देना है वर्कशीट 6 का? नेक्स्ट वीक, इसी वीक सैटरडे तक? अच्छा, हमारे पास टाइम है। यस गीतेश, मेरे पास टेस्ट कॉपी नहीं है, नोट करने के लिए कॉपी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिवाइज करते जाओ। चलिए जी, ये कल के एग्जाम का एक मॉडल आंसर है, इसमें कुछ मैं एडिट भी करता जाऊंगा। व्हाट इज ए रैशनल नंबर? अपने आप कॉपी भी देख लीजिए। रैशनल नंबर आप पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी इंटेजर होगा, क्यू इंटेजर होगा, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इतना आपने लिखा है तो दे दीजिए अपने आप को 1 नंबर, राइट? आर्य समझते भी जाना है ना, यही थ्योरी है, यही थ्योरी में मैं पढ़ाता जा रहा हूं, कल का भी मैं चेकिंग कराता जा रहा हूं, राइट? हाँ, इंटेजर और डेसिमल नंबर क्या है? तो इंटेजर और डेसिमल नंबर ये है कि इंटेजर एक होल नंबर है, इंटेजर भी पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, और लेकिन इसका जो क्यू होता है ये होता है 1। ये आपने लिखा होगा, मैंने जैसा पढ़ाया था। ये डेफिनेशन छोड़ दो, दिस इज मॉडल आंसर, इसको छोड़ दो। पी बाय क्यू फॉर्म में लिखेंगे और क्यू होगा 1, ये आपने लिखा है तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए। 1 नंबर मतलब ये 0.5 है, आधा आधा है ये।
आता हूँ साई, आप पे भी आता हूँ। डेसिमल नंबर क्या है, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म है और क्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 है। जीरो तो होगा ही नहीं, वो तो क्लियर है क्योंकि होल नंबर है। क्यू नॉट इक्वल टू 1 है, ये है डेसिमल नंबर, ऐसा आपने मिला है तो 0.5 दे दीजिए, दोनों को मिला करके 1। यस साई बताओ। ये दो जो थ्योरी है मेरे कॉपी में आसपास पूरा मैचिंग हो रहा है। मैंने जैसा बताया है वैसे ही लिखना है क्योंकि यही याद रहेगा। ये देखो मॉडल आंसर क्या है, ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये बेकार चीजें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं समझेंगे, हमने भी बचपन में यही पढ़ा था, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो गया। ऐसा नहीं समझना है, पी बाई क्यू फॉर्म में ही लिखेंगे। या फिर नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। कितना कैसे लिखा है आपने अब, ऐसा पी बाई क्यू, क्यू 1 नॉट 1 यही लिखा है ना? नहीं, लेकिन ये जो थ्योरी पार्ट है वही सब आसपास में है। हाँ तो 0.5 दे दो, 0.5 दे दो। आपका नंबर केवल आपके लिए है, पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप का मूल्यांकन करना है, आपको कोई नहीं देख रहा है ना। जो लीडर होता है, जो नेता होता है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आपने कभी देखा होगा ऑफिस वगैरह में, आप जब गए होगे, अपना स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लो, जो टीचर होते हैं वो एक हॉल में बैठते हैं, राइट, बहुत सारे टीचर एक साथ बैठते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल होता है उसका एक सेपरेट कैबिन होता है ना, राइट, देखा है ना आपने? उस कैबिन में वो प्रिंसिपल अकेला ही बैठता है। अच्छा, वो अपने लैपटॉप में बैठ करके यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, क्या कर रहा है किसको क्या पता? किसी को पता है? सोचो आप, नहीं पता है ना। लेकिन उसको एक कैबिन दिया गया है, वो अपने लिए पूरा ईमानदार है कि नहीं? जो टॉप पे बैठता है वो अपने लिए हमेशा ईमानदार होता है, इसी के लिए उसको उसका एक अपना स्पेस होता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं, जो टॉप पे नहीं बैठते, उनको साथ में बैठाया जाता है। क्यों? नहीं तो वो चोरी करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, राइट। तो इसने आपने देखा होगा, जो लीडर होता है, जो बड़ा अधिकारी होता है, उसका एक सेपरेट कैबिन होता है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको देखने वाला वो खुद है। समझ रहे हैं ना? तो आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, मम्मी के प्रेशर में, पापा के प्रेशर में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे। आप अकेले हैं तब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं ना? तो अपना मूल्यांकन अपने लिए, कौन क्या कहता है, किसके कितने नंबर हैं, दैट डजंट मीन। जिंदगी बहुत बड़ी है ना, ये कोई एक एग्जाम दो एग्जाम से नहीं है, राइट। तो हमेशा अपने लिए वफादार होना है, हमेशा। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर वो वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए नंबर, राइट। ये मॉडल आंसर को मत देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए नंबर, राइट। किसी भी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है, ऐसा लिखा है, तो एक नंबर दे दीजिए। हाँ किरण बताओ। पॉजिटिव वैल्यू साइन भी लिखे, पर ये वाला भी लिखती हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें नंबर का साइन के बिना उससे लिखा जाता है। वही हो गया ना पॉजिटिव वैल्यू। हाँ सही पूछो। मैंने भी वही जो रिजल्ट पॉजिटिव ये सब लिखी हूँ, और उसमें भी वो डेफिनेशन कुछ होता है। ठीक है, आपने पॉजिटिव लिखा है तो अपने आप को नंबर दे दो। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट नॉट एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, राइट। हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है नेचुरल नंबर क्या है, 1 से शुरू होता है। होल नंबर क्या है, 0 से शुरू होता है। क्लियरली 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, 0 नहीं है बस उसमें, तो ये 1 आप अपने आप को दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट भी जाऊंगा क्योंकि ये आपको कराना भी है, थोड़ा पढ़ाना भी है, ठीक है जी। शो दैट द रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट, तो हमने 2-3 तरीके से किया था, आपने किसी भी तरीके से किया होगा तो चलेगा, राइट। सबसे पहले देखना है कि फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, यानी डिवाइड तो नहीं हो रहा है ना कहीं ना से। 2 और 3 आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, इसका मतलब सिंपलेस्ट है। 14/21 आपस में डिवाइड होते हैं, कैसे?
7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये भी 2/3 बन जाता है। फिर आप लोग लिखोगे कि हाँ न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल, सो दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अगर आपने ऐसा किया है तो अपने आप को कितना 2 नंबर दे दीजिए, है ना, 2 नंबर दे दीजिए अगर आपने ऐसा किया है तो। या तो आपने किया है कि आपने सिंपलेस्ट करने के बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तब भी वैसे आवश्यकता नहीं थी, 2 इंटू थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है तब भी आपने आपको नंबर दे दीजिए, तब भी चलेगा। अगर आपने ये भी नहीं किया है, आपने सिंपलेस्ट भी नहीं बनाया है, फिर आपने केवल यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 इंटू 21 कर दिया है, 3 इंटू 14 कर दिया है, 2 इंटू 21 इज 42, 3 इंटू 14 इज 42, 42 इज इक्वल टू 42, सो बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ऐसा भी किया है तब भी अपने आप को 1-2 नंबर दे दीजिए। यस आर्या बताओ बेटा। सर अभी जो प्रोसेस होता है ना उससे प्रोसेस से ठीक, दे दो, ये तो क्लास 6 में भी था ना। ठीक है जी, ओके। दूसरा वाला भी 5/-8 -20/40 ये भी इक्विवेलेंट है। आपने किया होगा, अपने आप को कितना नंबर देंगे जी? अच्छा ये पहला वाला 1 नंबर है, ये 1 और 2 बीट में है, सॉरी। पहला वाला 1 नंबर, दूसरा वाला एक नंबर दे दो अपने आप को, टोटल मिला के 2 नंबर दे दो। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर में कहा है राइट 2 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, पहला है 5/9 से मिलता जुलता 2 रैशनल नंबर बताइए। तो कैसा करना है बेटा, हमें 5/9 ये सिंपलेस्ट है, इससे आगे कुछ बनाना है या पीछे कुछ बनाना है? आगे ही बना लो। तो 5 के साथ ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 10/18। एक रैशनल नंबर ये हो जाएगा, और एक कर दो 5 इंटू 3 कर दो, 9 इंटू 3 कर दो, तो 15/27 ये भी बन सकता है। कुछ भी कर सकते हो आप। 5 के साथ ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई कर दो आपको अगर पसंद है, नीचे भी 1000 मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा अगर पसंद है यही कर लो। 5000/9000 ये कर लो, ये भी चलेगा। ऐसा भी किया है तो चलेगा। अपने आप को आप 1 नंबर दे दीजिए। नेक्स्ट 48/72, इससे मिलता जुलता कोई भी रैशनल नंबर बनाओ, ऐसा कह रहे हैं। 48/72, तो मैंने आपको पहले ही बताया सबसे पहले सिंपलेस्ट है कि नहीं ये चेक करना है, नहीं तो अनावश्यक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किससे जा रहा है जी? 18 4 जा 18, किससे जा रहा है? 6 से जा रहा है ना, 8 से भी जा रहा है वैसे तो। 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये तो फ्रैक्शन 2/3 आ रहा है। इससे मिलता जुलता कुछ बना लो, 2 इंटू 2 कर लो, 3 इंटू 2 कर लो, 4/6 कर लो, और एक बना दो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3 बना दो, 6/9 कर लो, ऐसा बना लो। यस, ऐसा बना लो। यस आर्या समझ रहे हो ना आप? नहीं समझो तो बताना जरूर, क्योंकि क्लास आपने किया नहीं है। जी किरण। मैं बिना फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट के मल्टीप्लाई कर देती। आंसर सही है, लेकिन इसको बोलते हैं बुद्धू। मैं क्या कहूँ आप, फ्रैक्शन दिखे तो उसको सिंपलेस्ट करो, कितनी बार बताना पड़ेगा? 48/72 से मिलता जुलता कुछ बनाना है तो करो भाई, मल्टीप्लाई करना पसंद है तो 42 इंटू 2 कर दो, 72 इंटू 2 कर दो, 48 इंटू 2 96, और ये है कितना 144, ये भी चलेगा। मिलता जुलता रैशनल नंबर मतलब ऊपर में जितना मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में उतना, राइट? तो ऐसा आपने किया है तो नंबर दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 6 का ये दोनों मिला के 1-1 नंबर है, राइट? चलते हैं जी सेकंड। ईच क्वेश्चन कैरीज, अब 7 नंबर पे चलते हैं। क्या चल रहा है? ये भी अच्छा, ये भी 2 नंबर का था। 7 पे चलते हैं जी। एक्सप्रेस 4/9 विथ डिनोमिनेटर 27। 7 का 1 है, 7 का 1 है, कह रहा है
कि आपको रैशनल नंबर दिया है 4/9, इसका जो डिनोमिनेटर है ना इसको 27 करना है। सबसे पहले देखेंगे सिंपलेस्ट है कि नहीं, बिल्कुल है। 9 इंटू 3 हो रहा है तो ऊपर भी क्या होगा 4 इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 12/27। ऐसा किया है तो अपने आप को एक नंबर दे दीजिए। क्या हुआ? ऊपर में ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स है ना? हाँ तो 7 का 2 बीट है बेटा, 1 और 2। हाँ मतलब वो दोनों का 2-2 मार्क। नहीं नहीं, दोनों का कैसे होगा, ये क्वेश्चन 7 ही है, 1 का 1 मार्क है, 2 का 1 मार्क है, तब तो 2 बनेगा ना। पर ईच क्वेश्चन क्या है 2 मार्क लिखा। हाँ क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, ये उसका पार्ट है। तो हाँ ये 1 वाले को आप एक नंबर, अब -36 बनाना है। 4/9 है, डिनोमिनेटर को बनाना है -36। आर्या कैसे बनाएंगे बताओ बेटा? पहले हमें ये देखना है कि 9 के टेबल में -36 कहाँ है। वेरी अगर गुड। हम ऐसे देखें तो 9 इंटू -4 करेंगे तो -36 आएगा। हाँ तो नीचे भी डिनोमिनेटर में -4 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी -4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। तो ये हो गया -16/-36। इसको और सॉल्व करेंगे, वैसे जरूरत नहीं है, हमें यही पूछा था तो इतने में छोड़ सकते हो आप, क्योंकि हमें -36 दिखाना है, इतने में भी आप इसको छोड़ सकते हो, राइट। तो डिनोमिनेटर आपका -36 बन गया, तो -16/-36 हो जाएगा आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना शो करना है, काट पीट करेंगे तो 16/36 होगा, लेकिन -36 हमें शो करना है तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये भी हो गया जी। नेक्स्ट पॉजिटिव में ले आए आंसर। ठीक है ला सकते हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है ना, हमें पूछा है कि आपको -36 नीचे शो करना है। 4/9 को ऐसा दिखाना है कि नीचे -36 आंसर में आपको दिखना चाहिए, तो यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी -4, तो -16/36 यहीं पे रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है ना। उसको 0.5 काटो, अपने आप को 0.5 दे दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मार्क करना है 7/4 को, 7/4 को नंबर लाइन पे मार्क करना है। तो कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले नंबर लाइन खींच लीजिए और 0 लगा दीजिए। थोड़ा सा इसका मेंटली देख लीजिए, 7/4 तो इसका लगभग क्या डेसिमल है बेटा? 1.7, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 सत्ते 28, तो 1.75, राइट, कुछ ऐसा ही आएगा, डेसिमल में ऐसा आता है 1.75। 1.75 आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको 7/4 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? पहले आपको डिवाइड बाय 4 है, तो आपको ईच सेगमेंट मतलब 0 से 1 इसको 4 हिस्सों में पहले बांट दो। आर्या ध्यान से सुनना, ये थ्योरी में भी हमने पढ़ा था, जब भी नंबर लाइन को, जब भी रैशनल नंबर को शो करना होता है, जब फ्रैक्शन को शो करना होता है नंबर लाइन पे, तो डिनोमिनेटर पहले तो सिंपलेस्ट बनाया, सिंपलेस्ट है, डिवाइड बाय 4 मतलब पहले ईच सेक्शन को 4 भागों में बांट दो। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, राइट। इसका मतलब ये 1/4 है, ये भी, ये आपका 2/4 है कि नहीं। यहां से यहां 1/4, तो यहां से यहां 2/4, और यहां से यहां कितना हो जाएगा 3/4, और यहां तो 1 का क्या मतलब है, ये है 4/4। ये क्या है 1 कैसे बना, 4/4 है ये। तो अब हमें चाहिए 7/4, तो और आगे जाना पड़ेगा, मतलब 1 से भी आगे है, यहाँ कहीं 2 भी है, तो 1 से 2 के भी 4 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4, तो 4/4 यहाँ है, तो ये वाला क्या होगा बेटा 5/4, उसके आगे क्या होगा 6/4, उसके आगे क्या होगा बेटा 7/4। तो आपका 7/4 कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 7/4, 2 से जस्ट पहले, तो ये आपका बन जाएगा 7/4। ठीक,
गीतेश समझ में आ रहा है बेटा? दोबारा पढ़ रहे हैं? आर्या समझ में आया बेटा? डिनोमिनेटर को देखो और उसी हिसाब से 0 से लेकर के 1 के बीच का जो एरिया है उसको आप डिवाइड कर दो और उतना उतना डिवीजन आगे बढ़ते जाओ। राइट? ये भी पॉइंट, ये भी 1 नंबर का है, किया है तो 1 नंबर आपको दे दीजिए। -5/2, एक इसको हमको दिखाना है -5/2, तो लाइन खींचना है, 0 लगाना है, माइनस की तरफ जाना है तो -1 -2 ले लेते हैं। और अच्छा ये लगभग कितना आएगा डेसिमल, थोड़ा सा मार्किंग के लिए कितना है, -2.5, तो -2 के आगे आएगा। राइट? थोड़ा और एक लाइन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे -3 है। अब देखो ये सिंपलेस्ट है, बिल्कुल है सर। दो हिस्सों में बांटना है यूनिट को, 0 से लेकर के -1 को 2 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा ये हो गया, तो पहला हिस्सा क्या हो गया बेटा, -1/2। दूसरा हिस्सा क्या है, -2/2। आगे वाले को भी 2 हिस्सों में बांटना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -3/2, ये हो गया -4/2। अब एक हिस्सा और आगे जाना, ये क्या हो गया, -5/2। तो आंसर आ गया हमारा ये वाला, -5/2, -5/2। डिनोमिनेटर को देखना है, 0 से लेकर के 1 या फिर -1 को उतना भाग कर देना है और जो छोटा छोटा सेक्शन मिला उतना ही आगे बढ़ते जाना है, उतना ही आगे बढ़ते जाना है। ठीक, ये भी आपका 1 नंबर का था, किया है तो 1 नंबर अपने आप को दे दो। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 7/-10 विथ न्यूमरेटर -28 एंड 49। मैं एक करके दिखाऊंगा, आपने किया है तो अपने आप को नंबर देना। -7/10 को आपको ऐसा करना है कि न्यूमरेटर आ जाए 28, न्यूमरेटर आ जाए 28। सबसे पहले फ्रैक्शन देखो सिंपलेस्ट है कि नहीं, बिल्कुल है सर। 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 28 हो जाए। यस गीतेश सुन रहे हो तो बताना, -7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो 28 हो जाए। गीतेश सुन रहे हो? आवाज जा रही है गीतेश कि नहीं जा रही है? नहीं जा रही लगता। यस आर्या बताओ बेटा। +4 मल्टीप्लाई, अरे +4 कैसे, -4 करेंगे ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा, माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा ना। आप +4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस तो बना रहेगा, हमें +28 चाहिए ना। क्यों, क्या हुआ, क्यों सर हिला रही हो किरण? -28 लिखा है। हाँ हाँ मैंने ही गलत लिखा है, मैंने ही गलत लिखा है। तो हाँ ठीक है, -28 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये हो जाएगा -28। वेरी गुड, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो ये हो गया -28/40। राइट, -28/40। तो 1 नंबर अपने आप को दे दीजिए। नीचे वाला का आंसर है 49/-70। कैसे करना है आपको खुद करना है, 49/-70 है ना, इसको भी 1 नंबर दे दो। सेकेंड वाले का आंसर आएगा 49/-70। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा फास्ट करेंगे। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपके किताब में डायरेक्टली नहीं होगा, आई थिंक पिछले साल पढ़ा होगा आपने। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर 3 नंबर का सवाल है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा कर लेंगे, बड़े से छोटा कर लेंगे। 3/4, -5/6, -7/2, माइनस ऑफ -2/3। अच्छा ये -2/3
इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा +2/3, राइट। नहीं चाहिए अब माइनस, है कि नहीं। तो इसको हमें बड़े से छोटा करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरिजन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर बराबर कर लो, डिनोमिनेटर सबको बराबर कर लो। जैसे 3/4 है, ये -5/6 है, -7/2 है, ये 2/3 है, तो इसका डिनोमिनेटर सबको हम बराबर कर लेंगे, तभी तो कंपैरिजन होगा ना। जैसे कोई बच्चा कहे कि मेरे को 300 मार्क्स आए हैं, कितने में से, 500 से। एक दूसरा बच्चा कहे कि मुझे 400 नंबर आए हैं 600 से। कोई बच्चा कहे कि मुझे 700 नंबर आए हैं 900 से। सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। किसने ऑप्शनल ज़्यादा लिया है तो इसके 600 नंबर टोटल है, किसने और ज़्यादा लिया है तो 900 है। अब इनका क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ आइडिया नहीं लग रहा है ना। 500 में से 300 है, 600 में से 400 है, 900 में से 700 है, तो कैसे कंपेयर करेंगे। इसका मतलब हमको फुल मार्क देखना पड़ेगा ना। फुल मार्क अगर सबके हम बराबर बना ले तो हमारा जो परसेंटेज आएगा या फ्रैक्शन आएगा, नीचे का बेस सेम होगा और ऊपर में से हमको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। इसलिए डिनोमिनेटर को एक जैसा हमें करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को एक जैसा करें। तो आपने एलसीएम पढ़ा है 4, 6, 12 और 3। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा नंबर है जहां पर सभी नंबर उस नंबर को डिवाइड करते हैं, याद है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, तो 4, 6, 12 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। 4, 6, 12 और 3 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ले लो जी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और ये 3 बच गया। अब दोबारा से 2 ले लो, 2 1 जा 2, ये 3 बच गया, ये 3 आ गया, ये भी 3 रह गया। अब लास्ट में 3 ही रहेगा, 3 1 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा आपका 2 × 2 4, 4 3 जा 12, राइट। तो डिनोमिनेटर सबको हमें 12 बनाना है, यस और नो। सबको डिनोमिनेटर हमें 12 बनाना है, डिनोमिनेटर हमें 12 बनाना है। सभी को डिनोमिनेटर 12 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, नीचे 3 तो ऊपर 3। आगे चलो जी, ये -5/6 है, 6 को 12 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे तो ऊपर भी। नेक्स्ट आगे बढ़ो, -7/12, 12 को 12 बनाना है, यानी 12 × 1 -7 × 1। लास्ट वन इज 2/3, इसको 12 बनाना है, डिनोमिनेटर माने 3 × 4, ऊपर भी क्या हो जाएगा 2 × 4। अब देखो क्या आ जाता है आंसर, अब आ जाता है 9/12, फिर आ जाता है -10/12, फिर आ जाता है -7/12, फिर आ जाता है 8/12। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम फ्रैक्शन कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अब हम फ्रैक्शन कंपेयर करके देख सकते हैं। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको, यहाँ पे 9/12 भी सबसे बड़ा है। और उससे छोटा कौन है बेटा 8/12, ग्रेटर देन 8/12। उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है आपका -10/12, राइट। उससे छोटा कौन है -10/12 या -7/12, -10/12, -7/12 है ना, -7/12 उससे छोटा है। नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, पता है ना। जैसे -5 -6 से बड़ा है, तो -7 -10 से बड़ा है। तो इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा, इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का था, ऐसा आपने किया है तो अपने आप को 3 नंबर दे दो। पूरा आपका आंसर सेम आता है तो 3 नंबर दे दो। कोई 1-2 नंबर आगे पीछे करता है तो 1 नंबर काट दो, 2 नंबर दे दो अपने आप को, अगर कहीं कटपिट होता है तो। आर्या किया है बेटा आपने, ऐसा ही किया है, नहीं किया इसको, कोई बात नहीं।
लॉजिक समझ में आए ना, हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सबका सेम हो, फुल मार्क सेम होगा तभी तो बताएंगे ना कौन बच्चा अच्छा कौन बच्चा बुरा है, परसेंटेज तभी तो निकलेगा, ये तो कैसे निकालेंगे, बेस का ही पता नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर को हमें बराबर करना है, और डिनोमिनेटर बराबर होगा कैसे, एलसीएम से, क्योंकि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था एलसीएम जब जाएगा तो सभी नंबर एलसीएम तक पहुंचेगा, एलसीएम लोएस्ट कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, तो डिनोमिनेटर के लिए वो कॉमन हो गया, राइट। इसको एक बार लिख लो, लिख लिया है तो हाँ जी लिखा, जी किरण हो गया, इसे एक बार लिखो। फिर क्लास खत्म होने के बाद दोबारा इसको प्रैक्टिस करना, और नहीं होता है तो फिर भी पूछना मुझसे। खैर, तो ये 3 नंबर का सवाल था, ये हमने कर लिया है। ओके, अब देखो, रमेश प्रॉफिट इन शेयरिंग, ओके रमेश प्रॉफिट शेयरिंग, अच्छा क्वेश्चन एक बार देखूंगा, टेबल आंसर है क्या इसमें, जस्ट अ मिनट है। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 है एक, देखना इसको बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रमेश एक बिजनेसमैन है, डिवाइडेड हिज मंथली प्रॉफिट, ये आपके ब्रेन टीजर वाले सेक्शन से लिया गया लास्ट से। रमेश एक बिजनेसमैन है, उसका जो मंथली प्रॉफिट है वो अपने 3 पार्टनर को बांट देता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो दे देता है एजुकेशन में। रमेश एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, तो उसकी कंपनी में कुछ लोगों ने पैसा लगाया होगा, तभी इसका कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो रमेश ने कहा कि चलो ठीक है, जो भी मेरे पास पैसा आता है महीने को, जो भी मेरा फायदा होता है, मैं आप तीनों को दे देता हूं। ये 3 लोग कौन है, ए, बी और सी, आप तीनों को मैं दे दूंगा। कितने कितने हिस्सों में दूंगा अभी मैं बताता हूं, इतने इतने हिस्सों में दूंगा, और बाकी जो बच जाएगा ना मैं सब दे दूंगा एजुकेशन में, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग अपना हिस्सा ले लो, और जो चौथा हिस्सा है वो मैं कहां दे दूंगा, एजुकेशन में दे दूंगा। फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है आदमी, ऐसा करता है, राइट। जैसे घर में भी पापा जब आते हैं या जो भी जॉब करते हैं वो यही करते हैं, पैसे कमाते हैं, कुछ पैसे बच्चों की पढ़ाई में, कुछ पैसे घर के खर्च में, कुछ अपना, और बाकी चीजें क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, ऐसा ही होता है। तो वो वही भी रमेश ने किया कि 3 लोगों को दे दिया, और जो चौथा हिस्सा है, 4th पार्ट जो है वो कहां लगा दिया, एजुकेशन में लगा दिया। अब ये क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है, हमें इसमें क्वेश्चन में आगे पूछता है कि हाँ, अरेंज द शेयर्स ऑफ ए, बी एंड सी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, what is whose share is largest and whose is smallest, what fraction of the total profit was donated to the education, if the total profit was 72,000, how much money did each partner receive and how much money was donated. Very good question, one of the toughest in this, tough, not toughest but little logical, not toughest, logical है। जिसने फ्रैक्शन को समझा वो ही कर पाएगा, जिसने फ्रैक्शन को पढ़ना नहीं समझा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। देखते हैं एक बार कैसे करेंगे इसको, ठीक है, मेरे साथ साथ करते जाना, लिखते जाना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
ब्रेन टीजर हॉट सेक्शन का ये सवाल है, वहां से मैंने इसको बनाया है। ठीक है जी, तो ये रमेश है, रमेश प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आता है रमेश ने क्या कहा कि मैं दूंगा किसको, ए बी सी, और चौथा हिस्सा भी है, एजुकेशन भी है, तो ए बी सी और चौथा हिस्सा एजुकेशन है, ई लिख देता हूं मैं। अच्छा, क्वेश्चन में देखोगे तो ए को कहा है कि भैया आप मेरे प्रॉफिट का कितना ले लो, 5/12 ले लो। बी को कहा है कि आप मेरे प्रॉफिट का 7/18 ले लो। सी को कहा है 11/12 24 ले लो। और ई को जितना बचा उतना, कितना बचा कितना वो अभी हम देखते हैं कितना बचा। रमेश का प्रॉफिट से 5/12 ले लो, यानी अगर रमेश को प्रॉफिट को मैं पी मान लूं तो ए को कितना मिलेगा, 5/12 इंटू पी, 7/18 इंटू पी, 11/24 इंटू पी, जो बच गया वो चला जाएगा ई के पास। क्लियर, बहुत बेसिक है, क्लियर है ना? यस। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। देखो अभी हमने एलसीएम देखा, अब यहां पे किसको कितना मिला, ये जो 12 देख रहे हो आप, 18 देख रहे हो आप, 24 देख रहे हो, प्रॉफिट है, ये मल्टीप्लाई होकर के प्रॉफिट है। अच्छा, हमको कंपैरिजन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बेस सेम करना पड़ेगा, कितना कितना प्रॉफिट है वो पता लगाना पड़ेगा, बेस को सेम करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ए के हिस्से में कितना, बी के हिस्से में कितना, सी के हिस्से में कितना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12, 18 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा, है कि नहीं? यस और नो? लेना पड़ेगा, यस। तो ले लो जी, 2 से मल्टीप्लाई, मैं 3 से ले लेता हूँ, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और तो और क्या है, और एक बार 2 ले लेते हैं, 2 1 जा 2, 3 बच गया और एक 2, तो अब ये 1 3 2 बच गया, अब डिवाइड हो नहीं सकता ज़्यादा, अब आगे देखते हैं। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 1 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, तो एलसीएम कितना आ गया, 72। एलसीएम कितना आ गया, 72। एक बार इतना लिखना, इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा, ये फ्रैक्शन को समझना बहुत जरूरी है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं। आप फ्रैक्शन को नहीं समझोगे मैथ नहीं बनेगा, परसेंटेज नहीं बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हाँ साई बताओ। सर पर मैं ये जो प्रोसेस आप बोल रहे हैं, तो ये मैंने ए ना लिख के जो सी में लिखी हूँ उसमें पूरा जो निकाल के टोटल शेयर जो है उसमें पूरा निकाली हूँ। किसमें निकाला? 72 मतलब तो सी में मतलब कि उसमें है कि टोटल कितना हुआ। नहीं वो तो ठीक है, टोटल निकालने के उससे पहले भी तो बताना पड़ेगा किस कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जो पहला हाँ वो है, वो कौन सा इसमें से फ्रैक्शन ज्यादा, उसके लिए तो फिर एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना। देखो इसको भी भूल जाओ, चलो पी को भूल जाओ, 5/12 मतलब 12 में से 5 हिस्सा दे दिया ए को, 18 में से 7 हिस्सा दे दिया बी को, 11 में से 14 में 24 में से 11 हिस्सा दे दिया सी को, यही है ना क्वेश्चन का मीनिंग। लेकिन ये 12 हिस्सा 18 हिस्सा, अरे एक ही हिस्से से तो दिया होगा ना, इसके लिए 12 में निकाल के दिया, इसके में 18 बना करके दिया, इसके में 24 करके दिया, ऐसा तो है नहीं। जैसे कोई तरबूज है, मैंने तरबूज किरण को दे दिया 1/4, है ना, आर्या को दे दिया 1/4, साई को दे दिया 1/4 और गीतेश को दे दिया 1/4, एकदम कंपैरिजन ठीक है। आप बोलोगे कि सबको बराबर मिल गया, अगर लेकिन मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं, मैं बोलूं मेरे पास एक तरबूज है, किरण को देता हूं मैं 2/3, आर्या को देता हूं 1/5, साई को देता हूं 7/12, गीतेश को देता हूं 11/13, तो कुछ समझ में आ रहा है कि किसको कितना मिला।
अरे बेस तो बराबर करना पड़ेगा ना, ये बेस बराबर करने का काम कौन करता है? एलसीएम करता है, राइट। तो एलसीएम अब हो गया, ये क्या हो गया? 72 हो गया, राइट। अब ये 72 हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा? 5/12 इसको बनाना है 72, तो कैसे बनेगा? 12 इंटू 6, तो 5 इंटू 6, तो पहला वाला फ्रैक्शन आपका बन गया 30/72। सेकेंड फ्रैक्शन है 7/18, तो 18 इंटू 4, अब तो याद हो गया होगा आप लोग को, 18 इंटू 4 होता है 72, 7 इंटू 4 होता है 28, सेकेंड फ्रैक्शन। थर्ड फ्रैक्शन है 11/24, 24 इंटू 3 72, और 11 इंटू 3 33, तो थर्ड फ्रैक्शन हो जाता है 33/72। अब आप कंपेयर कर सकते हो ना कि ए को 72 से 30 मिला, बी को ए को 72 से 30 मिला, बी को 72 से 28 मिला, और सी को 33 से 72 मिला। अब आप कंपेयर कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा मिला है सी को, उसके बाद मिला है सर ए को, और उसके बाद मिला है सर बी को। यस और नो? यस आर्या? कंपेयर कर सकते हैं आप अभी? अच्छा, आपका पहले सवाल का ये आंसर आ गया, राइट। हमें दूसरा सवाल पूछा था कि एजुकेशन, राइट, कहाँ गया सवाल? हाँ, एजुकेशन, हाँ, पहला सवाल पूछा था कि अरेंज करो एबीसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, एबीसी को अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने कर दिया। सेकंड सवाल पूछा था हुज शेयर इज लार्जेस्ट, हुज शेयर इज स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट शेयर इज सी, लार्जेस्ट इज सी, एंड स्मॉलेस्ट इज बी, स्मॉलेस्ट इज बी। ये दूसरे सवाल का उत्तर है। तीसरा पूछा था कि एजुकेशन वाले एजुकेशन को कितना हिस्सा दिया। अब ये सवाल थोड़ा सा आप लोग मुझे इसका जवाब दोगे, आप लोग मुझे इसका जवाब दोगे, जिसने समझा है वही बता पाएगा। मैं इसको एक बार मिटाता हूं, लिख लिया ना इतना? एक एक पॉइंट लिखना है अच्छे से, और अपनी कॉपी को घुमाना नहीं है, बहुत काम आएगा ये सब। ये आपने लिख लिया, 1 और 2 हमने कर लिया। मेरा सवाल अब है, मैंने मिटाया ये सबको, अब मैं मिटा करके लिखता हूं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, पहले का फ्रैक्शन आया था 30/72, दूसरा आया था आपका 28/72, तीसरा आया था 33/72। तो मुझे बताओ चौथा फ्रैक्शन कितना आएगा? बताओ जी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जी सही बताओ। सर 91/72। 91 कहाँ से आ जाएगा? तो मतलब सभी को 8। कैसे ऐड करेंगे सबको? दिमाग लगाओ। अरे सबको ऐड क्यों करेंगे? ये सब कुछ मिल करके कितना बनेगा? 72/72 बनेगा कि नहीं? 100% बनेगा कि नहीं? ये सब कुछ मिलकर ना, रमेश के 4 हिस्से हुए, पहले 3 हिस्से हो गए, तो चौथा हिस्सा कैसे निकलेगा? जो बच गया, ये देखो 30, 28, 33 दे दिया, अब जो बचा वो इसके हिस्से आएगा कि नहीं आएगा? सर हाँ जी, सर पर वो तो टोटल 72 से ऊपर आ रहा है ऐड करने से। गधी नंबर 1। 72 टोटल है, 3 हिस्से बांट दिए। अरे एक रोटी है, उसको 3 हिस्सा दे देंगे तो चौथा हिस्सा क्या पूरे वाले रोटी से ज्यादा आएगा? क्या गधापना है ये? इसको बोलते हैं बस पेन लगाना कॉपी पे, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, PRT/100, PRT/100 रट्टा मारो, कोई फायदा नहीं उसका। ऐसे नहीं समझेंगे। अरे 3 हिस्से दे दिए तो चौथा हिस्सा पूरे हिस्से से कैसे ज्यादा हो जाएगा? 91/72 कहां से आ जाएगा? 72 टोटल है, उसमें से चौथा हिस्सा 91 हो जाएगा। 3 हिस्से हैं, 30 + 28 कितना होता है? 58, 58 + 33 कितना होता है?
कितना होता है जी, बताओ। एट 33। बताओ बताओ कि तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? बताना कितना आ रहा है, सही बताना कितना आ रहा है। ही तो आ रहा है। हाँ 91 टोटल को ऐड करने से आ रहा है। हाँ ओके अच्छा, नहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 91 तो ठीक है, ये नीचे जो 72 बन रहा है ना वही गड़बड़ आ रहा है। खैर एक मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? 5/12, 7/28, 11/24। ओके थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। हाँ सही पूछो, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, 72 से नहीं मतलब आप बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि आपको क्या बोल रहे थे कि जो आप मैं अभी ऐड की सभी का आर निकलने के बाद 91 निकला, फिर मैं 72 से माइनस की तो फिर हाँ फिर जाके उसका जो ई वाला वो निकला। लेकिन वो माइनस में निकल रहा होगा ना? हाँ -19। यस सर। माइनस तो होना नहीं चाहिए, एजुकेशन को क्या माइनस दिया? नहीं माइनस नहीं, नहीं 19 का जरूर नहीं 91 में जस्ट 72 होगा ना। हाँ नहीं नहीं टोटल हिस्सा तो 72 है ना, उसमें से 91 दे दिया, उसमें से 91 दे दिया, तब वो कितना बनेगा, वो 19 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है मेरे को, क्योंकि एजुकेशन को कुछ पॉजिटिव ही देंगे ना, नेगेटिव थोड़ी देंगे। वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। खैर खैर मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर लॉजिक आप समझ गए कि जो बचा हुआ हिस्सा है, मान लेते हैं इसको मिल गया 19, पॉजिटिव भी मिलेगा कुछ 19, तो ये चौथे वाले हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया 19, या इसको अभी के लिए -19 ही समझ लो, कोई बात नहीं। -19 आपने हिस्सा दे दिया, तो इस तरह से एलसीएम लेकर के डिवाइड किया जाता है, इस तरह एलसीएम लेकर के डिवीजन किया जाता है, राइट? ठीक है जी, चलेगा, है ना? ये हमने 2 सवाल सॉल्व किए, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसका आप अपने लिए फुल मार्क डाल देना तो डाल दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है ना? मैं ज़्यादा सवाल अभी नहीं ले पा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास भी है, अभी इतना ही रहने दो, बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बाकी बच्चे भी आ गए वो फिर हट जाएंगे, ठीक है? चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। कल मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, आप लोग लीव कर जाइए।